श्रमजीवी पत्रकार संघ के आगे से हट जाओ यार। मैं बहुत पुराना आपको जानता हूँ, अपने टाइम में गया और किसी न किसी रूप में मैं उनसे जुड़ा हूँ। हर बार वो मुझे इनवाइट करते हैं, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में श्री राजशेखर व्यास जी, जो डायरेक्टर जनरल हैं दूरदर्शन के, एक्स, वो हमारे बीच में हैं। बहुत बड़े, अभी उनसे बात हो रही थी, बहुत बड़े विद्वान भी हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं और मुझे बता रहे थे बहुत बड़े कार्यों में वो जुड़े हुए हैं और उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में विजय कुमार जी हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के आप लीडर हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे बीच में जितेंद्र पांडे जी, जो महासचिव हैं। हमारे बीच में नासिर जी, जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं। आप सबका मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं तो ये कहूंगा कि जो पत्रकार बंधु हैं हमारे, उनके कलम में बहुत पावर है और उसका वो सही समय में इस्तेमाल भी करते हैं। और ऐसी चीजें मुझे देखने को मिलती हैं कई बार कि आपकी कलम से बहुत सारे लोगों को न्याय भी मिलता है। जब आपकी कलम से लिखा जाता है तो उस बेगुनाह के बारे में फिर सोचा जाता है। तो आपकी जो कलम है उसमें बहुत ताकत है और उस ताकत को बनाए रखना चाहिए। मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है। और आप सभी जो हैं, जो आदर के पात्र इसलिए है कि आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में। जो पत्रकारिता है उसके माध्यम से ही लोग जान सकते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। जैसे भी चैनलों की बात हुई, चाहे टीआरपी का मसला हो वो अलग बात है, लेकिन आपके माध्यम से जो पूरे वर्ल्ड की न्यूज हम लोगों तक पहुंचती है तो ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। मैं तो उसको बहुत अच्छा कार्य करूंगा। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं जो है सिर्फ स्कूल कॉलेज ही नहीं चलाता, हमने एक मुहिम भी चला रखी है कि अपने जो बच्चे हैं उसमें सनातन संस्कृति को किस तरह लाया जाए। उसके लिए 2019 में मैंने स्टेज शेयर की थी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। और उनसे बातचीत के बाद हमने एक अभियान चलाया हुआ पूरे देश में। जो लोग मेरे से जुड़े हुए जानते हैं कि हमने बच्चों के माध्यम से अब तक 6 स्टेट में, अयोध्या, ओरछा, ऋषिकेश, कुरुक्षेत्र, उसके अलावा लाल किला और कई जगह हमने, जो हमारे ग्रुप में बच्ची हैं 4th से लेकर 11th तक के, 4th से 11th तक के, वो पूरे संपूर्ण रामायण 1 दिन की भी करते हैं, 3 दिन की भी और 10 दिन की भी करते हैं। वो कहीं से भी मुझे अगर कोई फोन आ जाता है तो मैं उस कार्य को जरूर करता हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फोन तो बहुत आते हैं। रामभद्राचार्य जी का डायरेक्ट फोन आया कि जी बेटा ये जयपुर में मेरा जन्मदिन है, 77 ईयर उनके कंप्लीट हुए थे, तो एक दिन आपको बच्चों की लीला करनी है। तो उस दिन हमने जयपुर में उस लीला को किया। ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट है सर जो हम स्कूलों में कार्य कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कि हमें सिर्फ धन अर्जित करने के लिए करना चाहिए, हमें बच्चों को वैल्यू देनी चाहिए, अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए। और मेरे स्कूलों में तो होता है कि जो नीडी बच्चे उनको हम, जो विडोज के बच्चे हैं फ्री एजुकेशन देते हैं, जो नीडी बच्चे हैं उनका कंसेशन करते हैं। और बहुत सारे पत्रकार बंधुओं के बच्चों में जाकर आते हैं और उनसे पूछेगा कि वो अगर कहते हैं तो उनको भी उसी हिसाब से कंसेशन देते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरा कार्यक्रम अटेंड करता, एक पारिवारिक कार्यक्रम में मेरा लखनऊ में, मुझे वहां पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद सर, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। छोटे सबसे पहले तो मैं आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आया हूँ, तो वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे है, उसकी मैं पत्रकार बंधुओं को बधाई देता हूँ। और जहाँ तक आपने रामलीलाओं के मंचन के बारे में पूछा, हमारे जो स्कूल और कॉलेज हैं वो
बच्चों में बाल युवा संस्कार योजना के तहत देश भर में हम बच्चों के माध्यम से एक संदेश देते हैं भगवान श्री राम का, उनके चरित्र पर रामायण के माध्यम से, और जिससे हमारे बच्चों में हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनके बारे में उनको पता लगे कि कितनी महान हमारी संस्कृति है और जो हमारा सनातन धर्म है कितना पुराना है। तो उस मुहिम के तहत हम देश के अब तक 6 राज्यों में स्कूली बच्चों के माध्यम से रामलीला और कृष्ण लीला और लगातार ये कार्य जारी है। जो स्कूल है आपका, तो उसके बारे में बताएं कि वो किस तरह, कितने लेवल का स्कूल है, प्राइमरी से लेकर के, और उसमें सनातन का क्या जुड़ाव है? देखिए 12 तक की हमारी संस्थाएं हैं, कॉलेज भी हैं, और जुड़ाव इसलिए है कि क्योंकि हम हिंदू संस्कृति हमारी है, तो हमारे जो बच्चे आजकल वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो उनको उससे हटाकर अपने धार्मिक चीज़ों की तरफ जोड़ना, ये हमारा उद्देश्य है। इसी के तहत ये कार्य हो रहा है। शिक्षा से जुड़े हैं, पत्रकारों के सम्मेलन में भी आप आए। पत्रकारों को आज कहाँ देखते हैं, क्योंकि उनको कई बार हमले होते हैं, बड़े पुलिस अधिकारी से वो उलझते हैं, तो फिर उनको कई बार मदद मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, तो कैसे इस तरह को टैकल किया जाए? पत्रकारों को तो मदद मिलनी चाहिए। जब वो एक सच्ची घटना को उजागर करते हैं तो कई लोगों को बुरा लगता है, उसी वजह से हमले होते हैं, लेकिन हम तो ये चाहेंगे हमले नहीं होने चाहिए, अगर जो होते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आजकल देख रहे हैं कि जो है स्वतंत्र पत्रकारिता ज़्यादा हो रही है, तो इनको कुछ जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, इसकी बातें हो रही थी, तो आप इस पर कितना सहमत है, क्या कितना सफल हो पाएगा? मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आजकल पत्रकारिता उसमें इतना एक तो रिस्की है, और दूसरा सच्ची बात कहना जो है एक बहुत बड़ी बात है, और उस पर अगर हमारे पत्रकार बंधुओं को अगर मदद मिलती है आर्थिक, तो उससे वो उनका जज्बा बढ़ेगा काम करने का, क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति हमारी ठीक होगी तो हम और अच्छी तरह काम कर सकते हैं। एक संदेश अगर देना चाहेंगे पत्रकारों को आज? तो ये एक संदेश हो कि वो बिल्कुल निडर होकर जो सच्ची और अच्छी खबरें वो छापते रहें, और जो उनका एम है जिसके लिए वो इस उद्देश्य से आए हैं पत्रकारिता में, वो तभी पूरा होगा जब वो उस उद्देश्य के तहत काम करेंगे। और मैं तो ये मानता हूँ कि अधिकांश से पत्रकार इस उद्देश्य को लेकर चलते हैं। बहुत आपने भी कहा कि राम भद्राचार्य जी के आपने वहाँ जयपुर में गए हैं, तो उनसे कैसा आपका जुड़ाव है? उनका जुड़ाव हमारे से काफ़ी पहले से है, क्योंकि हमने उनके आदेश पर चित्रकूट में जो उनका धाम है वहाँ भी हमने बच्चों की 3 दिन की रामलीला की थी, और उनसे काफ़ी पुराना, उनसे क्यों हमारा चिदानंद स्वामी जी से उनके परमार्थ आश्रम गंगा तट पर भी हमने 10 दिन की रामलीला बच्चों की की थी। तो सभी संतों से अभी हम 3 दिन की रामलीला ये जो है आपका गीता ज्ञान संस्थान कुरुक्षेत्र ज्ञानानंद जी के यहाँ हर साल तो आप सभी संतों से जहाँ से हमें लगता है कि वहाँ से हमें बुलावा आ रहा है तो हम लोग जरूर जाते हैं। सनातन संस्कृति रामलीला का ही मंचन करते हैं और धार्मिक संस्कार भी और भी धार्मिक मंचन होते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।